अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबसे पहले एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम किसे बेसिकली कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड करती हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला प्रोसेस है कि प्रोग्राम को हमने स्टार्ट कर देना है। सेकंड प्रोसेस है डिक्लेयर वेरिएबल को हमने डिक्लेयर करना है। थर्ड प्रोसेस है जी इनपुट वेरिएबल्स, जो इनपुट वैल्यूज लेनी है हमने यूजर से। ठीक है, स्कैनफ में फिर कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, और फिर हमने प्रिंट करवा देना है एरिया ऑफ ट्राइंगल और प्रोग्राम को क्या कर देना है एंड। ये स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन है हमारे पास। तो अब हमने लाइन बाय लाइन हमने इसको करना है। तो प्रोग्राम जो हमारा स्टार्ट होता है वो ये है कि ना सबसे पहले उसने फर्स्ट लाइन में उसने कमेंट किया हुआ है। कमेंट किस चीज़ का किया हुआ है जी, कि प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन टू बेस एंड हाइट। ठीक है, अब उसने कहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड करना है जिसमें गिवन होगी बेस और हाइट। ठीक है, ये बताया उसने। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कमेंट बेटा मल्टी लाइन भी होते हैं, सिंगल लाइन भी होते हैं। कमेंट बेसिकली अपनी हेल्प के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमें अगर सपोज करने आप प्रोग्राम बहुत लेंथी है तो प्रोग्रामर जब उस प्रोग्राम को दोबारा उसको रीयूज़ करने की कोशिश करेगा या उसको दोबारा से अगर उसमें कोई चीज़ मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा तो उसको पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे हो रही है, डिक्लेरेशन कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे कमेंट्स, तो उससे सारा चीज़ें ना ये बताते हैं। सिंगल लाइन कमेंट के लिए तो यही वाली चीज़ जो डबल स्लैश यूज़ हुई है ना, यही यूज़ होती है। और मल्टी लाइन कमेंट के लिए स्लैश और स्टार होता है। ठीक है, वो स्टार्ट में भी ऐड करते हैं और लास्ट में फिर स्टार और स्लैश लगा देते हैं। अच्छा, अब इसका प्रोग्राम जो होता है वो हैश इंक्लूड है। हैश इंक्लूड जो है वो प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, फिर ये एंगल ब्रैकेट स्टार्ट होती है और एंगल ब्रैकेट में stdio.h। ठीक है, std स्टैंडर्ड io इनपुट आउटपुट .h हेडर फाइल है ना ये, तो इसलिए हैश इंक्लूड stdio.h ये हेडर फाइल और ये प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव हो गया। फिर वर्ड मेन, यहाँ से मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंटीजर है तो डाटा टाइप हमने ले लेनी है इंटीजर। उसके बाद हमारे पास b है और h है। ठीक है, ये बेस और हाइट के लिए उसने अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। अब नाम आप जो मर्जी रख लें, पूरा बेस रख लें, पूरा हाइट रख लें या बी एच रख लें, जो भी आपने नेम रखते हैं, नेम अपनी मर्जी से आप रख सकते हैं वेरिएबल्स के। और उसके साथ उसने यहाँ पे रख लिया AOT, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब उसने शॉर्ट फॉर्म करके ना यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद प्रिंटफ में उसने लिखा है कि एंटर द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल, कि मतलब जो ट्राइंगल की बेस है और जो ट्राइंगल की हाइट है वो आप एंटर कर दें और बैकस्लैश n लगा दिए ताकि न्यू लाइन में आपका जो भी चीज़ है वो न्यू लाइन में आपकी शो हो। उसके बाद स्कैनफ आप बेसिकली आपको पता है कि स्कैनफ किस चीज़ के लिए यूज होता है। स्कैनफ यूज होता है इनपुट के लिए। ठीक है, कोई नंबर इनपुट करना हो तो स्कैनफ हम यूज करते हैं यूजर से जब इनपुट लेनी होती है। तो अब हमने क्या यूजर से इनपुट लेनी है, ये बी और एच, बेस और हाइट लेनी है ना। तो बी हमने किसको कहा है, बेस को, और एच हमने किसको कहा है, हाइट को। तो मॉडुलस डी हम किसके लिए लगा रहे हैं, क्योंकि हमने स्पेसिफाई करना है कि ये किस फॉर्म में आंसर इसका जो होगा वो इंटीजर है। यहाँ पे हमने डाटा टाइप डिक्लेयर किया ना, डाटा टाइप इंटीजर है तो उसका फॉर्मेट जो स्पेसिफायर है तो वो मॉडुलस डी होगा। जिस तरह फ्लोट का मॉडुलस एफ होता है, इंटीजर का मॉडुलस डी होता है। ये मॉडुलस डी हमने ये बी के लिए और ये एज के लिए। ठीक है, ये एम्पलीसेंट का साइन है जो साथ एंड का आपको साइन नजर आ रहा है, ये एम्पलीसेंट का बेसिकली साइन होता है। ये स्कैनफ के सिंटैक्स में होता है कि अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपको ये एरर आ जाएगा। ठीक है, उसके लास्ट पे उसने AOT लगा दिया। AOT मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब ये वाला जो AOT हमने डिक्लेयर करवाया था इसमें क्या होता है कि हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बेस जो भी आपको वो देगा यूजर और जो हाइट देगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है और डिवाइडेड बाय क्या करवा देना है, 2 करवा देना है, क्योंकि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बेसिकली ये वाला फॉर्मूला है इसका। ठीक है, बेस और हाइट हमने जो यूजर इनपुट करेगा वो लेगा ये और डिवाइडेड बाय जो भी मल्टीप्लाई करवा के आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2 करवा देगा। ठीक है, प्रिंटफ में उसके बाद लिख देना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, मॉडुलस डी लगा दिया ये AOT के लिए और बैकस्लैश n के मतलब नीचे वाली लाइन में शो करे, AOT का जो भी आंसर आएगा वो इसमें शो करवा देगा। तो अब जो इसकी आउटपुट आई है वो आउटपुट आई है जी पहले एंटर द बेस ऑफ ट्राइंगल ये कहता है, फिर यूजर एंटर करता है ये 30 पुट करता है और 40 पुट कर देता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल टोटल कितना बन जाता है जी, 60। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका आंसर आ गया।